मेडिसिन तो लें। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि कल से ऑफिस चला जाऊं। कुछ दिन आराम कर ले। बहुत कर लिया रहा। और वैसे भी तुम गुस्से में रहने लगी हो। सही कहते हैं लोग, शौहर घर में पड़ा हो तो बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे मैं आपकी वजह से थोड़ी गुस्से में हूं। फिर किसकी वजह से? दूरे शहवार की वजह से। रिश्ते वाली लड़के वालों को घर लाना चाह रही थी। गवर्नमेंट मुलाजिम है लड़का। इस लड़की ने क्लर्क का सुनते ही मना कर दिया। एक ही जिद लेकर बैठी हुई है कि अरबपति का रिश्ता चाहिए। अरे ऐसा रिश्ता मैं कहां से लाऊं? और हम जैसों से क्यों अरबपति कोई रिश्तेदारी करेगा? तुम फिक्र मत करो, जो होना होगा हो जाएगा। अल्लाह मालिक है। बेशक अल्लाह तो मालिक है ही, लेकिन आप हमेशा मुझे ही समझाते हैं। अपनी बेटी से भी कुछ कहे ना। अच्छा ठीक है, समझा दूंगा बस। लेकिन एक बात तो है, अगर ये मामूली कलर का रिश्ता होता तो मैं भी कभी हाँ ना करता। क्या? और क्या। लो जी, आप बाप बेटी पता नहीं क्या सोचे बैठे हुए। कम से कम आप तो समझने की कोशिश करें। अरे उसकी यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है और लोग क्या कहेंगे? जवान बेटी का घर बसाने का कुछ नहीं सोच रहे। अरे लोगों को छोड़ो यार, जितने मुंह उतनी बातें। दुर्रे हमारी बेटी है, हमने जब सोचना होगा सोच लेंगे उसका। आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकती? एक काम तो कर सकती हो, चाहो तो तवा खिला दो। आप कभी सीरियस ना होना। अच्छा अच्छा खिला दो। समन, तुम्हारी भाभी तो बहुत प्यारी है। मॉम की चॉइस है। और तुम्हें पता है, शहीर तो अपनी शादी से बहुत ही खुश है। तस्वीरों से अंदाजा हो रहा है तुम्हारे भाई की खुशी का। शी इज सो लकी जिसे तुम्हारे भाई जैसा रिच और हैंडसम मिला। हाँ ना, ठीक कह रही हो। और पता है, दोनों अपनी निकाह वाली रात को ही हनीमून ट्रिप पे यूरोप चले गए हैं। जलन हो रही है दुरे शहवार? नहीं, मुझे जलन क्यों होगी? इतनी जल्दी भूल गई? तुमने भी तो मेरी भाभी बनने के ख्वाब देखे थे और चाहती थी कि शहीर तुमसे शादी कर ले। वो कल की बात है, और आज मैं अपने गुजरे हुए ख्यालात और कल पर लानत भेज चुकी हूँ। अक्सर धुतकारे जाने पर लोग इसी तरह ही रिएक्ट करते हैं। मैं ना तुम्हारे और तुम्हारे भाई की सोच और सोकोल दौलत पर थूकती हूँ। और एक बात तो दावे से कहती, जिससे मेरी शादी होगी ना, उसके सामने तुम लोग तो भिखारी लगोगे। दुरे शहवार, ख्वाब देखना छोड़ दो और अपनी ढिठाई भी। हो गई बकवास, बहुत सुन लिया दोस्ती दोस्ती में। आइंदा मेरे सामने आई है बकवास करने की कोशिश की ना, मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। क्या हुआ है? किसी से लड़कर आई हो क्या? जी हाँ, और हर उस शख्स से लड़ूंगी जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे दोस्त ने कुछ कहा? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि यूनिवर्सिटी मत जाओ। अम्मी आप ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं, रिश्ता दिखाने वाली से कोई बात हुई? उसने कोई और रिश्ता दिखाया? अरे मैंने बात तो की है, लेकिन क्लर्क वाले रिश्ते के बाद अभी तक उसने कोई दूसरा रिश्ता नहीं दिखाया। तो यार अम्मी किसी और से कांटेक्ट कर लें, किसी और से कह दे रिश्ते का, वही थोड़ी रह गई है। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे बस जल्दी शादी करनी है अम्मी, वो भी किसी अमीर खानदान में। कल तक तुम्हारा मुंह सीधा नहीं हो रहा था और अब तुमने अभी शादी करनी है। तुम्हारे शान शान रिश्ता मिलेगा तभी करोगी ना शादी। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस शादी करनी है, वो भी जल्दी। जल्दी करें। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का।
क्या कह रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग। इतना सा कह रहे हैं कि दुरेश अबार को तो देखा है ना आपने, कितनी प्यारी है। वो बात भी जगह ठीक है, लेकिन मुर्तजा साहब की बेटी है, अच्छा नहीं लगता। भाई अब लड़कियां पेड़ पे थोड़ी उग रही हैं, और वैसे भी हर लड़की किसी ना किसी की तो बेटी है। देखो, उम्र का फर्क होगा ना, और मेरी तबीयत का तुम लोग जानते हो, बीमारी ऐसी है कि। भाई रिलैक्स, अब हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। हाँ भाई, और जहाँ लड़की हो वहाँ रिश्ते तो आते ही हैं। डोंट वरी अबाउट इट। तो भाई जब हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो हम सारी बातें कर लेंगे उनसे। फिर इजाजत है आपकी। भाई इट्स अ रिक्वेस्ट, अब आप शादी कर लें, वरना ना आपकी वजह से मेरी बारी भी लेट हो रही है। पता नहीं यार। बस फिर हम पे छोड़ दे, हमें पता है। हाँ। वैसे तुम लोग अचानक ऐसे रिश्ता लेकर जाओगे कैसे? मैंने सोचा हुआ है, अब अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, हम अयादत के बहाने से जाएंगे और मौका देख के रिश्ते की बात भी कर लेंगे। वाह भाई, ऐसी टैलेंटेड बहनें कहाँ मिलेंगी? दिन रात भाभी से लड़ने के लिए नंदे ऐसी थोड़ी उतावली हो रही होती है। तुम चुप करो। तो भाई आपको कोई एतराज तो नहीं ना? तुम लोगों ने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ? इसी बात पे खाना खा ले। आजा। दूरे शहबाज, वलीद साहब की बहनें आई हुई, चाय बना लाओ जल्दी से। कौन वलीद साहब? अरे भाई, तुम्हारे पापा के बॉस, वही लड़कियां जो हॉस्पिटल में ली थी। वो क्यों आ गई हैं हमारे घर मुंह उठाकर? तुम्हारे बाबा की इयादत के लिए। अरे भाई, बहुत सवाल करती हो। चलो जल्दी से चाय बना कर लाओ। अम्मी, मैं चाय? बेटा, क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? तुम लोग ऐसे ही आ जाती। नहीं नहीं, अच्छा तो नहीं लगता ना। अंकल की इयादत करनी थी तो कुछ लाना जरूरी था, खाली हाथ बहुत बुरा लगता है। बेटा, आप लोगों ने बिला वजह जहमत की, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब तो काफी बेहतर है तबीयत। वैसे तो वलीद भाई भी आना चाह रहे थे आपकी इयादत के लिए, लेकिन उनको इस तरह घर आना मुनासिब नहीं लगा। बेटा, ये तो वलीद साहब का बड़ापन है बस। माशाल्लाह, अब ये पहले से बहुत बेहतर है। अम्मी, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? चीनी गिर गई है सारी। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा मुझसे नहीं होते, कहा मुझसे क्यों करवाती हैं? आहिस्ता बोलो, बाहर बैठी हुई है वो। हाँ तो क्या करूं, नहीं हो रहा मुझसे ये सब। अरे एक चाय जरा बोलिए, मैंने मरवत से काम लो। इतने बड़े घर से लड़कियां आई हुई। लड़के आए होते तो कोई और बात होती। ला शर्म करो, हर वक्त अपनी धुन में मगर रहती हो तुम। वैसे अम्मी, इनके घर में भी तो लड़के होंगे, आप बात तो करके देखें कभी ना। ये देख, हाथ जोड़े तुम्हारे सामने। तुम्हारा बाप मुलाजिम है उनके यहाँ, शर्मिंदा ना करवा देना। जल्दी करो, चाय लेकर आओ जल्दी।